लेकिन दिल्ली पुलिस की पूछताछ ही काफी नहीं है। मामला इतना गंभीर है कि आरोपियों का साइको एनालिसिस टेस्ट कराया गया। इस टेस्ट से यह पता चल सकता है कि आरोपियों की मानसिकता क्या थी और इतनी गंभीर वारदात को अंजाम देने के लिए उन्होंने कब, कहां और कैसे प्लान रचा। मनोरंजन डी संसद में सेंध लगाने वाला। सागर शर्मा संसद में सेंध लगाने वाला। अमोल शिंदे संसद के बाहर नारेबाजी करने वाला। नीलम आजाद संसद के बाहर नारेबाजी करने वाली। ललित झा पूरी साजिश का मास्टरमाइंड। महेश कुमावत ललित झा का मददगार। 13 दिसंबर को संसद में घुसपैठ करने और इसकी साजिश रचने वाले इन आरोपियों के बारे में पूछताछ से जो कुछ पता चल रहा है, उससे इनके नापाक मंसूबे खुलकर सामने आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ललित झा से पूछताछ में जो खुलासा किया है, उससे आने वाले दिनों में एक गहरी साजिश की कई परतें उधड़ती चली जाएंगी। तो क्या लोकतंत्र से लेकर बेरोजगारी से लड़ने जैसे सवाल सिर्फ हाथी के दिखाने के दांत भर थे? नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेल फोन पे बैठा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है। रोजगार उससे छीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है, सेल फोन पर इंस्टाग्राम को मतलब देखते रहो, 24 घंटा देखते रहो। ये है हिंदुस्तान की हालत, सच्ची हालत। इसीलिए ये जो युवा थे जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच जरूर की, वो भी आपकी गलती है, इसलिए वो पार्लियामेंट हाउस में कूद कर आए। ये भावना हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में है। आखिर ये साजिश कितनी बड़ी है और कितनी गहरी है? कैसे संसद की अभेद्य सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो गई? इसकी सही पड़ताल करने के लिए सभी 6 आरोपियों का साइको एनालिसिस टेस्ट किया गया। इनमें मास्टरमाइंड ललित झा भी है, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को पूछताछ में कई सनसनीखेज जानकारी दे चुका है। रोहिणी के एक इंस्टीट्यूट में ये टेस्ट हुआ। पिछले दिनों साइको एनालिसिस टेस्ट तब सुर्खियों में आया था जब दिल्ली में आफ्ताब पूनावाला नाम के एक सिरफिरे ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या कर दी थी। फिर उसकी लाश के कई टुकड़े करके महरौली के जंगल में अलग अलग जगहों पर फेंक दिया था। तब आफ्ताब से सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने उसका साइको एनालिसिस टेस्ट कराया था। साइको एनालिसिस टेस्ट में किसी आरोपी की मनस्थिति को जानने की कोशिश होती है। इसमें आरोपी की आदतें, उसकी समझ और व्यवहार को बहुत बारीकी से परखा जाता है। इसमें आरोपी से कोई मनोचिकित्सक सवाल जवाब करता है। आरोपी के जवाब के आधार पर उसके गुनाहों का मकसद पता करने की कोशिश होती है। ये टेस्ट करीब 3 घंटे का होता है। ये टेस्ट अक्सर सीबीआई की फॉरेंसिक लैब या रोहिणी में एफएसएल में होता है। जांच एजेंसियों को यकीन है कि साइको एनालिसिस टेस्ट से न सिर्फ इन आरोपियों के क्रियाकलापों का पता चलेगा, बल्कि इस गहरी साजिश के जड़ में छुपे कई और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। सस्पेक्टेड पर्सन, जो कि किसी पर्टिकुलर केस में कोई सस्पेक्टेड पर्सन है, जिसने कोई क्राइम में उसकी इन्वॉल्वमेंट के बारे में जानना है, तो उसके साथ जो एक्सपर्ट होता है वो एक इन डेप्थ इंटरव्यू करता है। उस इन डेप्थ इंटरव्यू करने का पर्पस होता है कि उसके बिहेवियर के पैटर्न्स को जानना, एज वेल एज उसके साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को जानना। तो जब इन डेप्थ इंटरव्यू किया जाता है, उस इंटरव्यू के दौरान उसके वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कर्नाटक के बगलकोट में गुरुवार की रात एक रिटायर्ड डीएसपी के इंजीनियर बेटे साई कृष्णा जगाली को हिरासत में लिया। जगाली के बारे में जानकारी मिली है कि वो संसद में घुसपैठ करने वाले मनोरंजन डी का दोस्त है। हालांकि साई कृष्णा के परिवार वाले उसकी बेगुनाही का दावा कर रहे हैं। वैसे शुरुआती जांच में भी ये बात आई थी कि मनोरंजन डी ने
बजट सत्र के दौरान ही पुराने संसद भवन की रेकी की थी। उसी समय उसने भांप लिया था कि संसद में जैसी सुरक्षा व्यवस्था है उसमें जूते में कोई चीज छुपाकर अंदर ले जाना मुश्किल नहीं है। इसीलिए एक खास तरह के जूते बनवाए भी गए और उसी में गैस वाली छोटी कैन लेकर वो संसद भवन के दर्शक दीर्घा तक जाने में कामयाब भी हो गया। हालांकि पूरी तैयारी वो बीते 1.5 साल से कर रहे थे। 12 दिसंबर को सभी आरोपी दिल्ली आ चुके थे और गुड़गांव में ठहरे थे। 13 दिसंबर को इंडिया गेट पर सभी आरोपियों की आधे घंटे तक मुलाकात हुई। वहीं संसद में घुसपैठ और बाहर नारेबाजी और हंगामे का प्लान बना। जिस पीली गैस कैन का इस्तेमाल हुआ था उसे अमोल शिंदे ने लातूर से खरीदा था। 13 दिसंबर की सुबह ही मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के पीए से पास का इंतजाम किया गया। उसी दिन दिल्ली कैंट से आरोपियों ने तिरंगा भी खरीदा। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो दुनिया के सामने है। एनडीटीवी इंडिया के लिए मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट।